नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग करना सोच रहे हैं या मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कहीं से किए हुए हैं या फिर आपको लग रहा है कि मोबाइल रिपेयर का हम ट्रेनिंग सीखेंगे तो हमको क्या क्या टूल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कितना खर्चा हमें अपना एक दुकान सेटअप करने में पड़ेगा, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का यदि आप अपना सेटअप करना चाहते हो तो आपको इसमें क्या क्या टूल जो है वो जरूरत पड़ता है, क्या क्या टूल का रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन सा टूल आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा और एक लमसम क्या बजट में आपका दुकान का टूल आ जाएगा, ये हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का यदि आप शॉप चालू करना चाहते हैं और इसका टूल लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये टूल जो आप लेंगे कितने बजट का होगा, ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। आप टूल जो है दोस्तों वो थोड़ा सा कम बजट में भी ले सकते हैं, आपके पास बजट ज्यादा होगा तो थोड़ा अच्छे महंगे मशीनों भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में आप सिर्फ हार्डवेयर का काम करोगे या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करोगे या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम करोगे। यदि आप हार्डवेयर का काम करोगे तो हार्डवेयर का टूल लेना पड़ेगा, साथ में सॉफ्टवेयर भी करना है तो सॉफ्टवेयर का भी टूल लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों करना है तो दोनों के बाद इसमें पूरे इंक्लूड हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप एक सेटअप करना चाह रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का शुरुआती करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चालू करना चाहते हैं तो खूब ज्यादा पैसा लगाना ये भी जरूरी नहीं है। आप इसमें टूल जो खरीदोगे वो यदि आपके पास कम बजट भी है तब भी आप शुरू करो, कम टूल लो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि एक दुकान में देखे और वहां पे बहुत सारा दामों का टूल लिया हुआ था, उतना टूल लेंगे तब तो दुकान खोलेंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआती पॉइंट में सब कुछ रहना आपके पास ये जरूरी नहीं है, धीरे धीरे करके होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओगे वैसे वैसे टूल लेते जाओगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान हम चालू करेंगे तो सबसे पहली जो मशीन होना चाहिए जो हार्डवेयर रिपेयरिंग का होना चाहिए, हार्डवेयर के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे नंबर 1 में आपके पास में एक डीसी सप्लाई मशीन होना चाहिए। दोस्तों डीसी पावर सप्लाई मशीन जो होता है उससे हम मोबाइल फोन में कहां प्रॉब्लम है, क्या रीडिंग दे रहा है, फोन चालू है या बंद है। डीसी मशीन मतलब हमारे पास एक मशीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सनशाइन कंपनी का डीसी पावर सप्लाई मशीन, ये मशीन आपके पास में होना चाहिए यदि आप मोबाइल रिपेयर का फील्ड में आप आ रहे हैं। अब ये डीसी मशीन जो है ये जरूरी नहीं है कि यही वाला मशीन खरीदे, इससे कम बजट का भी मशीन आता है, मैकेनिक का आता है, क्वाड का आता है, आप वो खरीद सकते हैं। यदि आपका उसका भी बजट से कम होगा तो केटी का 1700-1800 का मशीन आता है, वो भी मशीन आप खरीद सकते हैं। यहां से इस मशीन से आपका डीसी पावर सप्लाई मशीन का काम करना शुरू कर देगा, मतलब ये मशीन आप खरीद करके अपना काम को चालू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में एक होना चाहिए फास्ट चार्जिंग मशीन। ये वाले जो है दोस्तों ये 6 पोर्ट चार्जर है। इस मशीन से हम लोग बहुत सारा रीडिंग को पता करते हैं कि हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके है, चार्जिंग सेक्शन नॉट ओके है, मतलब बिना फोन खोले इससे कुछ अनुमान हमें आ जाता है। तो ये वाले मशीन आपके पास में होना चाहिए, मतलब एक डीसी पावर सप्लाई और एक ये मशीन 6 पोर्ट चार्जर होना चाहिए। उसके बाद अगला मशीन के बारे में जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्विक का क्विक 857 DW प्लस मशीन है। ये एसएमडी मशीन है जो दोस्तों बहुत लोग इसको हीट गन भी बोलते हैं, हॉट गन भी बोलते हैं। इस मशीन के द्वारा आप किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करोगे, खोलोगे, लगाओगे, तो ये मशीन आपके पास में होना जरूरी है। अब यही मशीन होना ये जरूरी नहीं है, एसएमडी मशीन कम दामों का भी आता है। यदि आपका बजट कम है तो इस मशीन को आप 2500 में भी खरीद सकते हो, 2800 में भी खरीद सकते हो, 2000 में भी मिलता है, 1900 में भी मिलता है, 1800 में भी मिलता है। देखो दोस्तों ये मशीन थोड़ा महंगा है तो काम तो थोड़ा अच्छा करता है, लेकिन यदि बजट कम है तो 2500-2600 का मशीन तुम खरीद सकते हो और उससे काम का अपना शुरू कर सकते हो। जब आपका काम अच्छा होने लगे, आप अच्छा अर्निंग करने लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे अच्छा मशीन है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन शुरू करने के लिए आपका जैसा बजट होगा आप उस तरीके से मशीन खरीदोगे, आपका काम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा।
उसके बाद हम चलते दोस्तों अगले मशीन के बारे में, जो कि सेपरेटर मशीन है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेपरेटर मशीन है। इसमें आप फोल्डर कटिंग करने का काम कर सकते हो। जो फोन आगे से खुलता है, फोल्डर की तरफ से खुलता है, उसको आप इस मशीन में रख करके हीट करके खोलोगे। तो जनरल जो आपका मशीन है दुकान में, वो एक सेपरेटर मशीन जरूरी है, एक आपका हॉटगन जो एसएमडी मशीन ये भी जरूरी है दोस्तों, और ये डीसी सप्लाई मशीन जरूरी है, और ये 6 पोर्ट चार्जर जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, आपके पास में यदि बजट है तो आप महंगा आयरन भी ले सकते हो, नहीं तो ये वाले भी आयरन से आपका शुरुआती पॉइंट में काम चल जाता है। आयरन आपका 2000, 1500, 2500 का भी आता है, लेकिन यदि काम करना चाहोगे तो सोल्ड्रन का जो ये आयरन है, इससे भी आप काम शुरू कर सकते हो दोस्तों। बहुत जगह आपको पतले पतले जंपर, छोटे मोटे जंपर करना पड़ता है छोटे छोटे कंपोनेंट में, तो माइक्रो आयरन इससे भी आप शुरुआती पॉइंट में काम चला सकते हो। ऐसे आपको हाई लेवल का काम करोगे, और बहुत सारे फोन आपके पास रिपेयर आ रहा है, आपके पास बजट है, तो माइक्रो आयरन आप 2500 का, आप 2000 का खरीद सकते हो। उसके बाद आगे चलते दोस्तों, आपके पास में कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर होना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर सनशाइन कंपनी का है, ये लगभग चीजों को चेक कर लेता है, तो इस मल्टीमीटर का आप यूज कर सकते हो। ये मल्टीमीटर होने से आपका कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, रेजिस्टेंस टेस्टिंग, ये सब सारे चीजों का काम कर लेता है। तो ये हो गया दोस्तों, इतने सारे टूल आपका दुकान चालू करने के लिए होना चाहिए। जो छोटे मोटे टूल होता है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं किए, लेकिन जो बड़े बड़े मशीन है, 1 2 2 और एक 3 एक 4 छोटे आयरन वगैरह, ये सब आप ले करके अपना सेटअप को चालू कर सकते हो। ये जो सेटअप आपका आ जाएगा दोस्तों, वो एवरेज मान के चलिए 15,000 के आसपास में आपका सेटअप हो जाएगा। यदि आप इससे कम बजट का मशीन लेंगे तो 10,000 के आसपास में आपका मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप बहुत लाखों लाख रुपया लगता है, लेकिन हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो बच्चे शुरू करना चाहता है उसके लिए है। क्योंकि दोस्तों शुरू करने के समय में ये भी डर रहता है कि हम दुकान खोलेंगे तो मेरा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। इसीलिए शुरुआती पॉइंट में आप कम पैसा लगाओ और कम पैसे से शुरुआत करो। जब आप 1 महीने 2 महीने दुकान चलाओगे, 6 महीने दुकान चलाओगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। जी दोस्तों, आप ईएमएमसी का काम करते हो, डबल डेकर का काम करते हो, सीपीयू का काम करते हो, तब आपको जरूरत पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप आप लेना चाहोगे, देख सकते हैं यहाँ पे आईसी रिबॉलिंग वगैरह का काम हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। यदि आप ये सब टॉप लेवल का काम करना चाहोगे तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप को जरूरत पड़ेगा। ऐसे रिबॉलिंग वगैरह आप बिना माइक्रोस्कोप को भी कर लोगे, लेकिन ये पूरा सारे में सक्सेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी कर लोगे। तो शुरुआती या बिना माइक्रोस्कोप का कर सकते हो। 2-4 महीने में जब आपको लगे कि मेरे पास रिबॉलिंग का काम खूब ज्यादा आ रहा है और हमको इसके बिना काम नहीं चलेगा, तब इसको ले लोगे। तब तक आपको पता भी तो चल जाएगा कि हमें रोज का अर्निंग कितना हो रहा है, क्या हमें इस फील्ड में पैसा और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में पैसा धीरे धीरे लगाया जाता है, एकाएक लगाने से ये भी होता है ना कि हमारा बिजनेस नहीं चला तो हम नहीं चला पाए तो पैसा फंस जाएगा। इसलिए रिकमेंड हम करेंगे कि जो जरूरी टूल था वो पहले बता दिए, उसके बाद ऑप्शनल है कि आप माइक्रोस्कोप लेना चाहते हो, आपका बजट है तो आप माइक्रोस्कोप ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये डीएसओ मशीन है। डीएसओ मशीन से क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होता है जिसका ग्राफ, जिसका वैल्यू हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर पाते हैं, तो उसके लिए आता है डीएसओ मशीन। तो ये मशीन आपको जब नए खोल रहे हो तो इस मशीन को आप ना लें, आपका बजट नहीं है तो ये 22-23 हजार में, 20 हजार में मशीन आता है, तो ये थोड़ा महंगा मशीन है। इसको आप नहीं परचेज करें, इसको तब परचेज करें जब आपके पास खूब फोन आ रहा है और अच्छा खासा कस्टमर है और आपको लगता है कि हमारे पास बजट है, हम डीएसओ खरीद सकते हैं, तब इसको आप खरीदो। इससे ये होता है कि मल्टीमीटर से कुछ चीजों का हम ग्राफ्स नहीं देख पाते हैं, कुछ चीजों का टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजों का वैल्यू नहीं पता कर पाते हैं, तो उसके लिए ये डीएसओ मशीन है। तो दोस्तों आप जो हार्डवेयर के लिए मशीन लोगे वो सबसे पहले डीसी सप्लाई लोगे, सनशाइन चार्जर लोगे, 6 पोर्ट चार्जर लोगे, एसएमडी मशीन लोगे और सेपरेटर मशीन लोगे। मतलब जो बड़े बड़े मशीन है वो 4 मशीनें आपके पास होना चाहिए। एक मल्टीमीटर लोगे और छोटा मोटा आयरन वगैरह लोगे, आपका दुकान चालू हो जाएगा। दोस्तों माइक्रोस्कोप ऑप्शनल है, ये आपका रिक्वायरमेंट होने पे लोगे, है ना। तो ये हो गया दोस्तों हार्डवेयर का सेटअप। मतलब यदि आपके पास मिनिमम पैसा है तो कम से कम आप मोबाइल रिपेयरिंग का टूल 10,000 में खरीद सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर का यदि आप काम करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए।
तो सॉफ्टवेयर का यदि काम आप करोगे तो देख सकते हैं आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए। आपका यदि बजट नहीं है दोस्तों तो सेकेंड हैंड लैपटॉप में आप काम कर सकते हो। नया लैपटॉप मत खरीदना क्योंकि नया दुकान खोलने जा रहे हो और लैपटॉप खरीदोगे नया तो कम से कम 40-50 हजार में आएगा, और 40-50 हजार में यदि आप लैपटॉप में पैसा फंसा रहे हो, वो पैसा को तो अपना एसेसरीज में फंसाओ। दुकान में रिपेयरिंग का साथ एसेसरीज बेचो, दुकान में रिपेयरिंग भी करो और एसेसरीज भी बेचो, और 40-50 हजार फंसाने से बच करके कम से कम में 10-12-15 हजार में सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदो। अभी हर जगह सेकेंड हैंड लैपटॉप मिलता है, कहीं भी आप खरीदो, विंडो 10 या विंडो 7 इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो। और यदि आप तो नया लैपटॉप खरीदने जाएगा तो पहले तेरा 40-50 हजार लैपटॉप में चला जाएगा, फिर आपका दुकान में सामान आप कम डाल पाओगे, उसमें आपका बजट बहुत हाई हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो, कोई भी बिजनेस करता है ना तो पुराना सामान से चालू करो, उसमें कम पैसे में मेरा पूरा सेटअप हो जाता है। तो लैपटॉप आप पुराना सेकेंड हैंड खरीदोगे, सेकेंड हैंड लैपटॉप से शुरुआत करोगे, क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप हम यदि 50 हजार का लैपटॉप लेंगे तो भी वही सॉफ्टवेयर का काम होगा, और हम 15 हजार का लैपटॉप लेंगे तब भी वही सॉफ्टवेयर का काम होगा। तो आपका रिक्वायरमेंट यदि बजट कम है तो सेकेंड हैंड लैपटॉप लेकर के और लैपटॉप ले लोगे, उसके बाद आप एक यूएमटी डोंगल ले लो नॉर्मल फोनों के लिए, उसके बाद आप अनलॉक टूल ले लो। यूएमटी डोंगल और अनलॉक टूल ले करके ही आप अपना दुकान का सॉफ्टवेयर का काम चालू करो। उसके बाद यूएफआई बॉक्स वगैरह वो टूल अभी आपको नहीं लेना है तुरंत, क्योंकि उसका बजट फिर हाई हो जाएगा दोस्तों। वो सब आप लोगों, जैसे कि यूएफआई बॉक्स है तो इसका रेट ज्यादा हाई है, ये आप लोगे, आपका दुकान चलने लगेगा, रिक्वायरमेंट होगा, आप देखोगे रोज का हम 1000-2000 कमा रहे हैं, उसके बाद खूब सारा टूल खरीदो। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का जो टूल है बाबू, वो बहुत बड़ा समुद्र है, किसी भी दिन तुम पूरे टूल खरीद ही नहीं पाओगे, इतना टूल आता है। जब तक 4 टूल खरीदोगे तब तक 6 टूल और नया निकल जाएगा, टूल खरीदते खरीदते परेशान हो जाओगे। इसीलिए शुरुआती कर रहे हो तो कम से कम पैसा में शुरू करो, और कोई रिक्वायरमेंट है और भी कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप मैसेज करो, हम उसके बारे में आपको वीडियो बना करके देने वाले हैं। ये हम आपको बताएं कि मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप चालू करोगे तो 10 से 15 हजार में टूल आपका आ जाएगा, और यदि नहीं आ रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम सारे टूल का आपको अरेंज कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ज्यादा पैसा लगाने से अच्छा ही नहीं है, कम पैसे में आप अपना धंधा का चालू करो और वहां से देखो हम रोज का कितना अर्निंग कर रहे हैं। जब आपका अर्निंग अच्छा आने लगे तो वहां पे वैसे वैसे पैसा लगाते जाओ। देखो दोस्तों, जितने भी दुकान आप देख रहे हो ना मार्केट में खुला हुआ है, कोई दुकान नहीं है कि एक ही दिन में सारा टूल खरीद लिया। सभी दुकान एगो टूल खरीदा, फिर काम करते गया, पैसा आ रहा, फिर दूसरा टूल खरीदा, वैसे वैसे करके वो 2-4-5 साल में बहुत सारे टूलों को जुगाड़ करता है, एक ही दिन में कोई नहीं खरीदता है। इसलिए यदि तुम किसी दुकान वाले से ये डिसीजन लोगे ना कि क्या क्या टूल लेंगे, तो सबसे पहले तुमको भड़का देगा कि टूले खरीदने में तुमको 2 लाख लग जाएगा, 3 लाख लग जाएगा, तो तू दुकान खोलेगा कैसे। इसीलिए किसी भी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट में मैसेज करो, हम आपको हर चीज के बारे में डिटेल बताएंगे, और कम से कम पैसे में अपने दुकान को चालू करो। और यदि दुकान चलने लगे, अच्छे चलने लगे, तो फिर अपना जो चॉइस हो, जहां जो टूल दिखे, जितना दाम का टूल दिखे, वो टूल को खरीद के अपना काम करते रहो। तो ध्यान रहे दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप टूल 10 से 15 हजार के अंदर में नॉर्मल आ जाता है। यदि आपका बजट अच्छा है तो 20 से 25 हजार में टूल आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कुछ छूट गया या फिर किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप सभी ने हमारे इस वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।